मैंने सुना है कि लोको पायलट का जो काम होता है बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। मैं आबू रोड से सूर्यनगरी एक्सप्रेस 12480 लेकर जोधपुर जा रहा था और मारवाड़ और जोधपुर के बीच में केरला स्टेशन आता है। उसका जो फेसिंग पॉइंट है उस पर मुझे जोरदार जर्क आया, एब नॉर्मल जर्क आया। पैसेंजरों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, उनको सुरक्षित अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचाना है, इसके लिए बड़ी खुशी होती है। कई लोग अपने बच्चे को लेकर आते थे, कोई इंजन पे प्रसाद चढ़ाते थे, नारियल फोड़ते थे। अगर जैसे कहीं बोल नहीं रहा है, ये बोल नहीं पाता है, तो हम इस पर प्रसाद चढ़ाएंगे तो ये काली मैया का आशीर्वाद मिलेगा। नमस्कार, उत्तर पश्चिम रेलवे की पॉडकास्ट की श्रृंखला के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस पॉडकास्ट के एपिसोड में हम रूबरू होने वाले हैं जो हमारे भारतीय रेलवे की जो धुरी है, जो रीढ़ की हड्डी है हमारी पूरी संचालन की, उनके साथ। आइए मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। जी, आप अपने बारे में बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम देवेंद्र सिंह किची, मैं लोको पायलट मेल एक्सप्रेस आबू रोड में पोस्टेड हूँ। जी, तो बताइए आपने रेलवे कब ज्वाइन किया और क्या आपकी प्रेरणा रही रेलवे को ज्वाइन करने के लिए? सर, मैंने रेलवे 1990 में डीजे शेड आबू रोड में एज ए टेक्नीशियन हेल्पर ज्वाइन की और 35 साल से निरंतर रेलवे में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और इसके लिए मुझे बड़ा गौरवान्वित हूँ और मुझे बड़ा प्राउडली फील हो रहा है। तो मैंने सुना है कि लोको पायलट का जो काम होता है बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं संचालन के दौरान, और कैसे उसको फेस करते हैं? सर, बचपन से मेरा ध्येय था कि मैं एक लोको पायलट बनूं, ड्राइवर को देख के हमको बड़ी खुशी होती थी। तो ये चुनौती तो मैंने पहले से ही स्वीकार की सर, और इसके बाद में जब भी हम लोको पायलट बने तो मेरा गर्व महसूस होता है। और एक पैसेंजरों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, उनको सुरक्षित अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचाना है, इसके लिए बड़ी खुशी होती है। क्या क्या महत्वपूर्ण खास बातें होती हैं जो कि ट्रेन के संचालन के दौरान आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है, और कैसे आप इसका सामंजस्य बना के रखते हैं? सर, ट्रेन चलाते समय सर इंजन में हम मेन रूप तो सिग्नलों का रहता है, सिग्नलों को देख के ही गाड़ी चलाए, सिग्नलों के अकॉर्डिंग गाड़ी चलाई जाती है। उसके बाद में हमें जो क्वेश्चन ऑर्डर मिला जाता है, क्वेश्चन ऑर्डर पढ़ा जाता है, जहाँ पर स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगे हैं उस हिसाब से गाड़ी को कंट्रोल करके चलाना होता है। और सभी स्टेशन मास्टर से कम ऑल राइट एक्शन लेने पड़ते हैं। गेटमैन आते हैं, उन सबको वॉच करना पड़ता है, और गैंगमैन जो रात को पेट्रोलिंग करते हैं उनको भी हमें देखना पड़ता है। इस प्रकार से गाड़ी को हमको राजी किसी गंतव्य स्थान पर पहुँचानी होती है। कोई एक ऐसी घटना के बारे में बताइए जो कि आपके दिल के बहुत ही नज़दीक है और जिसपे जो आपने करके यात्रा जो है सुरक्षित सुनिश्चित किया, इसके बारे में। सर, मेरी सर्विस कैरियर्स में तो बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन रिसेंटली अभी 15 जुलाई की एक घटना है कि मैं आबू रोड से सूर्यनगरी एक्सप्रेस 12480 लेकर जोधपुर जा रहा था और मारवाड़ और जोधपुर के बीच में केरला स्टेशन आता है। उसका जो फेसिंग पॉइंट है उस पर मुझे जोरदार जर्क आया, एब नॉर्मल जर्क आया। तो मैंने गाड़ी को इमरजेंसी ब्रेक लगा के खड़ा किया थ्रू सिंगल पर, और मास्टर साहब को इसकी सूचना दी लिखित में, और उसके बाद मैंने गाड़ी गंतव्य स्थान पर पहुँचाई। वहाँ से पता चला कि वहाँ पर लाइन में पैकिंग लूज था, तो उसको भी ठीक कराया गया। उसके बाद ही सभी गाड़ी निकली। बहुत ही अच्छा आपने काम किया, बहुत ही सुरक्षित रेल संचालन के लिए आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम आपने किया। सो देवेंद्र जी, जब आप गाड़ी संचालन के उपरांत रेस्ट करने जाते हैं तो रेलवे किस तरह की सुविधाएं प्रदान करती है? सर, हम रनिंग रूम जाते हैं, रनिंग रूम में हमें बिल्कुल होटल जैसी सुविधाएं मिलती है। वहाँ पर हमारे डार्क रूम बने हुए हैं और अच्छा हमें खाना मिलता है, व्यायामशाला है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, टाइम पास के लिए कैरम वगैरह कुछ अगर हो जाए रेस्ट पूरा तो कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और गार्डन बने हुए हैं, गार्डन में घूम सकते हैं। और रेस्ट कंप्लीट होकर पूरी तैयारी के साथ ही हम नेक्स्ट गाड़ी के लिए रवाना होते हैं। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो देवेंद्र जी, जैसा आपने बताया कि बहुत सारी असामान्य घटनाएं भी होती हैं और बहुत सारी ऐसी घटना हुई जिसमें आपने सुरक्षित रेल संचालन किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं रही होंगी जो कि थोड़ी फनी रही होगी और जो इंटरेस्टिंग भी रही होगी आपके इस इतने सालों के अनुभव में। तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग, कोई फनी कुछ इंसिडेंट आप बताएं। सर, 97 में मैं गांधीधाम में पोस्टेड था, तो वहाँ से हम गाड़ी लेके भुज जाते थे जी। तो वहाँ पर स्टेशन पे कई बार हम देखते थे कि कई लोग अपने बच्चे को लेकर आते थे, कोई इंजन पे प्रसाद चढ़ाते थे, नारियल फोड़ते थे। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा सर, वो कहते थे कि ये बच्चा पैरों से बड़ा हो गया, चल नहीं पा रहा, तो ये काली मैया है और इनको प्रसाद चढ़ाने चलेगा, और ये मुंह से जैसे कहीं बोल नहीं रहा है, ये बोल नहीं पाता है, तो हम इस पर प्रसाद चढ़ाएंगे तो ये काली मैया का आशीर्वाद मिलेगा। इंजन को काली मैया मानते थे, तो इस हिसाब से सर वो प्रसाद चढ़ाते थे। बहुत ही आपने रोचक घटना सुनाई देवेंद्र जी। और देखिए, भारतीय रेल और जो भारत की जो संस्कृति है वो इस तरह की है कि बहुत सारे इस तरह के एनेक्डोट मिलते हैं। देवेंद्र जी, जाते जाते युवाओं को जो कि रेलवे की नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं या लोको पायलट बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
सर ये बहुत बढ़िया जॉब है। मैं देश के लोगों से यही कहना चाहूँगा, आइए और हमारे लोको पायलट में रेलवे की नौकरी ज्वाइन कीजिए, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। मुझे विश्वास है कि इस तरह के जो हमारे लोको पायलट जो इस तरह के संरक्षित रेल संचालन में हर दिन इस तरह के कार्य करते हैं और इन्हीं लोको पायलट के मदद से ही हम उत्तर पश्चिम रेलवे नहीं पूरी भारतीय रेलवे में सुरक्षित रेल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आज उत्तर पश्चिम रेलवे की पॉडकास्ट की श्रृंखला के पहले एपिसोड में आप मिले देवेंद्र जी और जो कि लोको पायलट है, और उन्होंने बताया कि लोको पायलट का काम कितना चुनौतीपूर्ण होता है और इन चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बावजूद भी वो कितने मोटिवेटेड थे। भारतीय रेलवे जो कि एक प्रगतिशील संस्था है, आइए उसका पार्ट बने। मैं भी सारे युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि भारतीय रेलवे को ज्वाइन करें। बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटी है, बहुत अलग तरह की चैलेंजेज हैं इस भारतीय रेलवे की सेवा में, और इस गौरवशाली तंत्र का एक हिस्सा बनिए और हमें भारतीय रेलवे की और भी बेहतर बनाने में हमें सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।